राना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कुछ बड़े अहम रिमार्क्स दिए जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था। जो हुकूमत थी उसको खुद ही चाहिए था कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते। सेकेंडली उन्होंने एक ताना भी दिया, उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त मामला चल रहे हैं इनको देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पर नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, यहाँ जो है वो साजिश के अंसर की बात, और हमारे भी एक जो सेनेटर हैं उन्होंने ऐसी बात की। हम नहीं समझते कि कोई कंसर्न है। हुकूमत कंफर्टेबल है। हुकूमत को का स्टांस बड़ा क्लियर है कि खान साहब का इलाज बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। मैंने आपको बताया, ये तो अभी डॉक्टर ने तजवीज़ दी थी कि आप इनका जो है फैमिली मेम्बर के साथ मुलाकात बढ़ाएं, कि जो भी उनका रीसेंट डायग्नोसिस हुआ था। तो ये तो गवर्नमेंट फिर, मैंने कहा कि अगर ये ना भी आता फैसला तो ऑब्वियसली उनका इलाज तो हम अपनी जिम्मेदारी के तहत और वो कर रहे थे। देखिए, बिलावल साहब का जो पर्सपेक्टिव है, वी डोंट थिंक इट इज़ करेक्ट। हुकूमत को कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। ये भी देखिए, मैंने तो आपको ये भी कहा कि इसने इस फैसले के अंदर हुकूमत के मौक़िफ़ की इंडोर्समेंट हुई है कि अभी भी अगर वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं या उनकी जमात या उनकी फैमिली जो है उन मुलाकातों के ज़रिए कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई पैगाम रसाई जिस तरह ट्वीट्स की गई पहले की गई, अगर यही चीज़ें रिपीट होती हैं तो ये सारा रिवर्स हो जाएगा। तो ये इलाज की हद तक वी हैव नो कंसर्न। तो अगर आप सोच रही हैं कि ये हम इस चीज़ के ऊपर हैं कि ये कोई जी डायनामिक्स चेंज हो गई हैं, जो खान साहब की सियासत रही है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। खान साहब आज भी ये लोग समझते हैं कि 9 मई जो है वो पीटीआई ने नहीं किया, जबकि पीटीआई उसमें मुलव्वस है। आज भी इनकी सियासत आप देख लें कि इंडिया के साथ जब जंग थी तो उसके अंदर ये शामिल नहीं हुए। गवर्नमेंट के साथ जब एक ISPR की मीटिंग थी और दीगर चीज़ों के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था उसमें शामिल नहीं हुए। अफगान तालिबान की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से उनकी सपोर्ट कर रहे थे। तो इनकी जो सियासत है उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। इनकी सियासत तो आपने डिफाइन कर दी। अब जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि भाई दाल में कुछ काला है, एक तो ये उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे अब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं नून लीग को लेकर। ये दैट मीन्स कि जो दरारें हैं वो तो बढ़ती जा रही हैं आपके और आपके इत्तेहादियों में। शायद इत्तेहादी कल को अपोजिशन बेंचेस पे भी जाके बैठ जाए। इज इट कंसर्निंग फॉर नून लीग? जिस तरह की तकारीर बिलावल साहब कश्मीर में कर रहे थे उससे तो वो जो है वो कोई 30, 40, 50% अब ज़रा टोन डाउन हो गए। तो ऑब्वियसली वो जो इलेक्शन का बुखार था और जो तकलीफ थी इलेक्शन की वो भी तब ताज़ी थी। तब उसके अंदर वो जो है वो बिल्कुल मिडल में थे, तो तब वो वैसी बातें कर रहे थे। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरी की तरफ जा रहा है मामला। तो पीपल्स पार्टी के अंदर हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट के साथ, और उसके अंदर भी ये डिस्कस हुआ कि हमें रेटरिक को जो है वो ज़रा थोड़ा सा एक दूसरे के खिलाफ हमें कम करनी है। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये आप कह रहे हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं ऑन द अदर हैंड, पीपल्स पार्टी के लिहाज से। ऑन द अदर हैंड एक ये भी जो एक मामला है सामने आ रहा है कि ये जो खान साहब को अचानक से रिलीफ मिला है, इज इट आर्म ट्विस्टिंग फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज कि 28वीं तरमीम हो या सूबे बनाने की बात हो? देखें, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनको प्राइवेट हस्पताल में डाला गया है और हमें उस पर भी इतराज़ नहीं है अनटिल एंड अनलेस ये मेडिकल बोर्ड के थ्रू हो, वी डोंट थिंक कि कोई ऐसा कोई रिलीफ है। चल, तो हमें ये कोई कंसर्न, मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज नो कंसर्न। सही है। नईम साहब, बिलावल साहब ने आप लोगों को भी एक मशवरा दिया है कि आप लोग ये जो कायमा कमेटियां हैं इनमें वापस आके बैठे। इस हवाले से पीटीआई ने क्या सोचा है? देखिए, ये तो बात ऐसी है कि आप फिर चाहते हैं कि जो हुकूमत है वो जारी रहे, तो ये तो फिर असूली मौक़िफ़ तो ना हुआ ना। असूली मौक़िफ़ ये होता है कि आप असूली मौक़िफ़ रखते हैं तो फिर आप जमहूरियत के लिए सड़कों पर आएँ, एहतजाज करें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तगदो करें, जो पीटीआई आज कर रही है रूल ऑफ लॉ के लिए। कमेटियों में बैठना तो यही है ना कि हुकूमत चलती रहे, निज़ाम चलता रहे जैसे है। ये जो मैंडेट चोरी है वो जारी रहे। हाँ, कश्मीर की हद तक वो समझते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ ये तो अजीब ही बात है। दूसरी ये चीज है कि जो ये फरमा रहे हैं पीपल्स पार्टी इनके साथ पेज में है और कोई मसला नहीं है, तो अगर पेज पे रहेगी तो जाहिर बात है कुर्सी की खातिर रहेगी। और अगर आज उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके साथ, जो हमें सुनने में आया कि तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे हैं, तो वो भी मेरा ख्याल है तहफ़्फ़ुज़ात कुर्सी की है ना जी, कि वज़ीर आला शिप इनको क्यों दे दी गई कश्मीर के अंदर। तो वो क्या वो आपके साथ मिल सकते हैं? जी, वो आपके साथ मिल सकते हैं? देखिए, हमने जो अपना मौक़िफ़ रखा, खान साहब की तरफ से जो मैसेज आया, मेरी मौजूदगी में भी मैसेज आया, बातचीत हुई और उन्होंने कहा जी कि हर उस जमात से बात की जाए को जो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए हमारे साथ चलने को तैयार है। तो हमारा मौक़िफ़ तो ये है, अगर उस पर कोई जमात आती है तो फिर देखा जाएगा। सही।
और कल के हवाले से आपको क्या लगता है, दोबारा से मतलब सियासत की तरफ ही, कि कल क्या इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा या पीटीआई को दोबारा से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना पड़ेगा और जो एक साइकिल चलता आ रहा है वही साइकिल चलता रहेगा? लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाना पड़ा तो हम जाएंगे, लेकिन ये वाज़ेह हो गया है कि किस तरह कानून आइन की, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ाई जाती रहीं और उसका तसलसल जो है वो जारी है और ये किस तरह से चला रहे हैं। बाकी हम तो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। ये शिफ्ट का मामला था, खान साहब की रिहाई का मामला है जिसके लिए 27 को कॉल दी गई है। उस 27 की कॉल के ऊपर भी बिल्कुल एग्जीक्यूशन होगी। हम सिंध जा रहे हैं, हम पंजाब में आ रहे हैं और सड़कों पर इंशाल्लाह भरपूर निकलेंगे। और खान साहब की रिहाई हम समझते हैं कि जमहूरियत की तरफ, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की तरफ पहला कदम होगा हमारा। सही। चलिए इमरान साहब, दोबारा आपसे पीपल्स पार्टी का सवाल करती हूँ कि ये जिस तरह इमरान खान साहब का मामला आपने रिव्यू पिटिशन इसमें दायर की, पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रही, अब बिलावल साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आगे जाके किसी भी स्टेज पर क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ तो हम इंगेज कर रहे हैं, आगे भी करेंगे इंगेज। हमारा तो यही उनको मौक़िफ़ रहा है कि जो इलेक्शन के ऊपर उनका स्टांस है, हम भी वी वर कम्पीटिंग विद, हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा रहे थे, इलेक्शन तो इसी इलेक्शन कमीशन करा रहा था। तो ये जो भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए एक इलेक्शन के माहौल के अंदर, वो उनको नहीं लगाने चाहिए थे। और हमारी लीडरशिप ने, कायद मियां नवाज शरीफ ने भी उसको जो है वो उसकी तनकीद की कि हमें इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। और बात यह कि अगर कंपटीशन है तो वो डेवलपमेंट के ऊपर हो, उसके ऊपर आप बातचीत करें, गुफ्तगू करें। तो मैं नहीं समझता कि हमारा कोई इसके अलावा कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कोई ऐसी दरारें पड़ी हुई हैं। उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी कि दाल में कुछ काला है, एस्टैब्लिशमेंट और आपके जो एक पेज पे होना है। देखें, वो तो उन्होंने तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी थी कि जो है जिस तरह इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बातें की थी, उल्टी गिनती की नहीं, उससे पहले भी जो उन्होंने कहा कि जी ये इनको जिताया जा रहा है, या जो भी उन्होंने बातें की, तो वो तो इस तरह की बातें करते रहे। नौजवान सियासत है, उनका जो खून है वो जोश मारता है। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अब तो पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, उनका रेटरिक जो है आहिस्ता आहिस्ता वो मेलो होता जा रहा है। तो वी डोंट सी एनी प्रॉब्लम। नईम साहब, डोंट यू थिंक कि दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपने जो ताल्लुकात हैं वो ठीक कर लें और आप जो पीपल्स पार्टी है उसके साथ भी ताल्लुकात ठीक कर लें, क्योंकि नून लीग के लिए मसला बनता हुआ नजर तो आ रहा है, ऑल्दो वो मान नहीं रहे। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट हो या पीपल्स पार्टी हो या जेयूआई हो, नुक्ता एक ही है कि बात होगी असूल पे होगी, मुल्क की मफादात की खातर होगी। असूलों को कंप्रोमाइज करके जो सारा हमारा मौक़िफ़ है हकीकी आज़ादी का, उससे पीछे हट के बात नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, हम समझते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, वो पुरानी तनख्वाह थी, अजय भी कम लग गया, ठीक है। तो उसको रिटायर, जब उसकी उम्र हो गई है रिटायरमेंट की, लेटर भी लिख दिया साहब ने, एक बंदे को पैरासिटामोल एक्सपायर दे दें तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि उसका क्या हाल होगा। यही पाकिस्तान का हाल कर रहे हैं, चाहे इधर पाकिस्तान में इलेक्शन कराया, चाहे जीबी में इलेक्शन कराया, चाहे कश्मीर में इलेक्शन कराया, सारे के सारे 2 नंबर इलेक्शन कराए। जीबी के अंदर देख लें, एक जमात का निशान नहीं है, मौका नहीं। मैं खुद किया, राजा साहब के साथ हमें रोक लिया गया। आप कश्मीर में देख लें कि वहां लोगों को, जो कश्मीरी हैं वो कलअदम है, पीटीआई वाले उनका निशान फिर छीन लिया। एक सबसे बड़ी जमात को हिस्सा नहीं दे रही और आपस में 4-5% जो है वो टर्न आउट के ऊपर ये लड़ाई कर रहे हैं। यानी इलेक्शन तो वो होता है कि लोग फैसला करें वहां की, इसीलिए तो मैंने कहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बाइकआउट किया, 4-5% टर्न आउट के ऊपर आप कह रहे हैं बड़ा जबरदस्त इलेक्शन हो गया। तो इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है। नया इलेक्शन कमीशन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तभी मुल्क में इस्तेकाम भी आएगा और मुल्क आगे बढ़ेगा। नईम साहब, आपका पॉइंट आ गया, बताइए कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें आपके। ये जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसके ऊपर तो कोई पेशरफ्त कर लें, इतना भी क्या कि भाई वो तो नहीं जा ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से अभी जो बातचीत हो रही है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और उसके खत भी लिखा है। तो ये चीज़ें देखें, जब ये कनेक्शन नहीं होगा गवर्नमेंट का, ट्रेजरी बेंचेस का और ऑपोजिशन का, और गैप होगा और वो आप चीज़ें मिलकर नहीं, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं समझता हूँ कि ये आगे जाके ये चीज़ें शायद रिजॉल्व हो जाएं। अचकज़ई साहब की अगर मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ होती है तो ये टॉप ऑफ द एजेंडा होगा और आई एम श्योर ये रास्ता निकल आएगा। चलें, आप मतलब आपको लगता है कि रास्ता निकल आएगा।